सर, अब जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया है कि हत्या उसने की है, तो सर मेरे पास तो साबित करने के लिए कुछ बचा ही नहीं सर। हाँ बेशक कैप्टन विकास राय ने यह साबित करने की जरूर कोशिश की है कि रामचंद्र पर जुल्म हुआ। अगर हुआ भी तो ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका हो, विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं, कई और रास्ते हैं, लेकिन नहीं, रामचंद्र को तो कोई रास्ता नहीं दिया दिखाई। उसे तो बस सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया था, हत्या का रास्ता। हमारे समाज में निजी गुस्से और प्रतिकार के लिए कोई जगह नहीं होती, और बिल्कुल नहीं होती। सर रामचंद्र अगर चाहता तो कमांडिंग ऑफिसर से शिकायत कर सकता था सर, मगर उसने नहीं की सर। रामचंद्र अगर चाहता तो आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था सर, मगर उसने नहीं की सर। रामचंद्र अगर चाहता तो सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था सर, मगर उसने नहीं की सर। चलिए सर, मान लेते हैं कि इन दो ऑफिसर ने उसे गाली दी, तंग किया, पर इसे तो सर एक नैतिक जुर्म हुआ सर। मगर रामचंद्र ने जो किया है वो दुनिया का सबसे जघन्य अपराध है। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता सर, और बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। इसने खून किया है, खून। इसलिए आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड दफा 302 के तहत इसे सजा मिलनी चाहिए सर, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस, दैट्स ऑल। प्लीज। सही है सर, सरकारी वकील मेजरपुरी बिल्कुल सही कहते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका हुआ है, और समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना तो शुरू किया जा सकता है, पर प्रश्न तो यह है कि ये रास्ते कहीं पहुंचते भी है सर? बिल्कुल नहीं पहुंचते सर, कभी नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं है कि अंतिम अंक लास्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते रहे। सर, शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है सत्ता की बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। सर, जब जब ये छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाए ना सर, अनसुने अनदेखे कर दिए जाए, तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है सर, प्राण घातक विस्फोट। सर, समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार तो दिया, पर क्या बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार दिया? बिल्कुल नहीं दिया सर, कभी नहीं दिया। सर, जो समाज जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तोलेगा, तो उसकी आयु कभी लंबी नहीं होती सर, बिल्कुल लंबी नहीं होती। अरे बराबर की बात तो दूर, हम तो सोचने के स्तर पर भी अपने से छोटों को बराबर का दर्जा देने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे बराबर का दर्जा हम तो आंख उठाकर उनको अपनी ओर देखने तक देने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण वे सामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंतिक तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिससे हम आज तक आजाद नहीं हुए हैं। सही है सर, सरकारी वकील मेजरपुरी बिल्कुल सही कहते हैं। सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपनी देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार एक इस अफसर की बच्चे की गंदगी उठाने से। अपनी देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इसने कर दिया इनकार इन अफसरों की हराम की सट जैसी गाली खाने से। अपनी देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार अपने आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद रखने से सर। और क्या कह रहे थे आप? वो आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए सर, मृत्युदंड, बार बार मृत्युदंड मिलना चाहिए इसको।